ये कहानी है दो भाइयों के बीच बंटवारे की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीतापुर नाम के एक गांव में एक किसान अपने दो बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। किसान के दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। वे दिन भर या तो घूमते रहते थे या फिर सोए हुए रहते थे, मगर कोई काम धंधा नहीं करते थे। एक दिन की बात है, अचानक किसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वह इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वह चल फिर भी नहीं सकता, या तो बैठे हुए रहता था या फिर सोए हुए रहता था। एक दिन किसान सोए सोए अपने दोनों बेटों को आवाज़ लगाता है, बेटे ज़रा इधर आना, कुछ बात करनी है तुम लोगों से। बाहर से दोनों बेटे भागते हुए आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी? किसान उठकर बैठ जाता है और अपने दोनों बेटों से बोलता है, देखो बच्चों, मेरे जीते जी तुम दोनों ने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं होगा, तो तुम्हें अपना काम खुद से करना होगा। अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाने तक के लिए कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बच्चों, अभी भी समय है, सुधर जाओ और कोई काम धंधे पे लग जाओ। वे दोनों इतने आलसी होते हैं कि काम का नाम सुनते ही उन दोनों के चेहरे की सुर्खियां उड़ने लगती हैं, मगर वो अपने पिताजी के बात का मान रखने के लिए बोलते हैं, ठीक है पिताजी, आपकी जैसी इच्छा, हम दोनों भाई आपसे काम करेंगे। इन सब के बीच बातचीत होती रहती है कि तभी अचानक किसान की मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटे बोलते हैं, चलो अच्छा हुआ, अब हमें ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बेटे अपने पिताजी के चिता को आग देते हैं और आग देने के बाद अपने अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही दोनों भाई अपने पिताजी की संपत्ति का बंटवारा करने की बात करने लगते हैं। किसान का जो गांव में ज़मीन थी, जो जानवर थे, वे सब का दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा करने के बाद दोनों भाई अलग अलग घर में रहते हैं। जब तक उनके पास किसान का धन रहा तब तक वे खूब ऐश मौज किए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए, कई तरह के और भी चीज़ें ली। फिर धीरे धीरे उनके पास सारा धन ख़त्म हो गया, उनके खाने के लाले पड़ने लगे। तब उन्हें समझ आया कि उनके पिताजी जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें पछताना पड़ सकता है। उस दिन के बाद वे फिर शहर जाकर खूब मन लगाकर काम करने लगे और अपना जीवन सुखी से बिताने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपना भविष्य बनाने के लिए अभी से ही मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो।